जैसे ही बलराम जी ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, अर्थ क्योंकि बलराम जी जो थे, ये जो दुर्योधन था ये बलराम जी का शिष्य था। दुर्योधन जो था बलराम जी का शिष्य था। दुर्योधन ने जो गदा युद्ध सीखा था, बड़ा काम का क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, नोट कर लो। तो वो जो सीखा था वो बलराम जी से सीखा था। अब किसी के शिष्य की कोई गुरु के सामने ही उसकी मतलब जंघा को तोड़ दे, विदीर्ण कर दे, उसको क्षति पहुंचा दे, और गुरु सामने खड़ा है, और गुरु भी कोई नहीं है, परम भगवान है। तो ऐसे जो है वीर बर्बरिक तो कहाँ, आप अलग चले गए। एक्चुअली मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, वीर बर्बरिक का अलग रोल है। एक्चुअली महाभारत में सब लोग दिखते एक जैसे ही है, लेकिन हर किसी योद्धा का अलग अलग रोल है, वो बताएंगे आपको, अलग से बताना पड़ेगा इस चीज में। नोट कर लो, वीर बर्बरिक और एकलव्य दोनों क्लियर करेंगे अलग से। तो तो यहाँ पर सीधा नाम आ रहा है बलराम जी का और विदुर जी का, बस ये समझ लो फिलहाल, इस पे ध्यान दो आप। जैसे टीचर बोलता है ना कि केवल जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, बाकी क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें रिलेटिव है लेकिन वे अलग अलग मोड में है, अलग अलग मोड में, अगर उनको हम मिक्स कर देंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाएगी कई चीजें। तो बलराम जी ने कहा कि ये बहुत गलत है, ये गदा के नियम के विरुद्ध है। यस, विदुर जी बिल्कुल सही है। थैंक यू सुलोचना माता जी। समीक्षा माता जी का वीडियो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। तो कहा कि ये बहुत गलत है, और भीमसेन तुमने गदा के नियमों को तोड़ा है, ये बहुत गलत है, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमने मेरे शिष्य का इस तरह से ये हालत की है, और ये सर्वथा गलत है। अब जब बलराम जी क्रोध में आ गए तो भगवान ने भी देखा भैया बलराम जी का तो क्रोध बड़ा भयानक है, अगर इन तो जो है अनंत शेष जी अगर इनको क्रोध आ गया तो सृष्टि का विनाश कर देते हैं, तो है तो भीमसेन का तो क्या हालत होगी। तो भगवान बीच में आए, भगवान ने कहा कि रुको 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 भैया, रुको रुको बड़े भैया, रुको बलदाव भैया रुको। कहा कि नहीं कन्हैया, मुझे पता है कि तुम हमेशा अपने भक्तों के क्या रहते हो, पक्षधर रहते हो, पक्ष लेते अपने भक्तों का, हमेशा पक्षपात करते हो दूसरे के साथ में, और तुम्हारे ही कारण से ये जो भीमसेन है इसने किया है, तुम भी दो दोषी हो, मैं इसको भीमसेन को छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं रुको, तो मेरी बात तो सुनो। बोले मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, अगर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा कन्हैया जो है, ऐसा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वॉइस ब्रेक हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये समस्या कब तक ठीक होगी? तो अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? कोई बताएगा? यस और नो? अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है कि नहीं? एक मिनट रुकिए। चलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो जाएगा। तो तभी क्या हुआ कि हरे कृष्ण, तभी भगवान ने समझाना चाहा बलराम जी को, लेकिन बलराम जी बहुत गुस्से में थे, बलराम जी नहीं माने। अब जब बलराम जी नहीं माने और बलराम जी गुस्से में ही रहे, तो भगवान ने देखा कि भैया बलराम जी को समझाना पड़ेगा। फिर बलराम जी को कहते हैं कि देखो भैया, आप तो जो थे चले गए थे युद्ध छोड़ करके, लेकिन आपको पता है कि इस दुर्योधन ने क्या किया था? बोले क्या किया था? बोले इसने आपकी प्रिय बहन सुभद्रा के प्रिय पुत्र अर्थात अभिमन्यु का वध किया था इन कौरवों ने धोखे से। और अकेले नहीं भैया, 7 महारथियों ने मिलकर के युद्ध में उसको क्या किया था? धोखे से मारा था।
वध नहीं बल्कि उसकी हत्या की थी। षड्यंत्र रचा गया था उस अकेले नौजवान निहत्थे बालक के प्रति। अब आप बताइए उस समय धर्म कहाँ गया था? अच्छा, अब आज ठीक है, मैं मानता हूं आपको दुख हो रहा है, आपका शिष्य का वध हुआ है, धर्म के विरुद्ध है ये, लेकिन उस समय धर्म कहाँ गया था जब आप भी हैं युद्ध में भाग लेने के बजाय जो है कहाँ चले गए थे? तीर्थ यात्रा में चले गए थे भ्रमण करने के लिए। और क्या उस समय धर्म नहीं था जब द्रौपदी महारानी का चीरहरण किया गया था? हरे कृष्ण। क्या उस समय धर्म नहीं था कि जब चीर हरण किया था द्रौपदी महारानी का? तो अब आप ही बताइए ये भीमसेन ने कौन सा गलत कार्य किया है? और कर्ण और अन्य लोगों ने भी जो है ये सब किया था, उसमें सब कृत्य में भागीदार थे। अब आप ये बताइए कौन व्यक्ति है ऐसा जो उसको गलत बताया? क्या आप उसको सही बताएंगे? तो जैसे ही बलराम जी को पता लगा कि मेरे प्रिय भांजे जो है किसको, जो है अभिमन्यु को, क्योंकि अभिमन्यु से बलराम जी बहुत प्रेम करते थे, इस तरह से इन लोगों ने धोखे से मारा है। तो कहा कि उनको भी क्रोध आ गया और कहते बलराम जी कि फिर तो इस दुष्ट का यही दंड है, इस दुष्ट को यही दंड मिलना चाहिए। अब क्या सिचुएशन है? अब ठीक है थोड़ा सा कुछ, या अभी भी प्रॉब्लम है? सेम कंटिन्यू वही प्रॉब्लम आ रही है या कुछ सुधार हुआ है? क्योंकि आज थोड़ा सा मिस्टेक हो ही रहा है। क्या हुआ? मैसेज करेगा कोई, बताएगा यस और नो? अभी भी कुछ कंटिन्यू वही प्रॉब्लम है या कुछ सुधार हो रहा है थोड़ा? अभी ठीक है, थैंक यू जी। प्रार्थना कीजिए ठीक रहे, खराब ना हो। तो थैंक यू समीक्षा था। तो बलराम जी ने कहा कि ये दुष्ट जो है ये इसी चीज के लिए क्या है, भागीदार है, इसी व्यक्ति के कारण ही ये हुआ है, तो इसको मारो। बलराम जी भी कह करके चले गए। और फिर जब दुर्योधन वहां पर पड़ा हुआ था, कर्रा रहा था, संध्या होगी, पांडव उस स्थान को छोड़कर चले गए, तो रात्रि के समय जहां पर उस सन्नी सरोवर के किनारे ही भीम सॉरी दुर्योधन पड़ा हुआ था अधमरी अवस्था में, उसकी जंगा को तोड़ दिया गया था भीमसेन के द्वारा, वो कड़ा रहा था। तो तभी रात्रि में वहां पर जो है कौन पहुंचे? आपके जो है अश्वत्थामा पहुंचे। अश्वत्थामा ने कहा कि हे राजन, बताइए मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे आप प्रसन्न हो सके? तो दुर्योधन ने कहा कि देखो अश्वत्थामा, मेरे पूरे जीवन में जो सबसे बड़ा जो मेरी इच्छा रही है, जो मेरी डिजायर रही है, वो यही रही है कि मैं किसी तरह से जो है पांडवों का विनाश करूं, है पांडवों को मैं मारूं। मेरे जीवन में यही जो है पूरी डिजायर रही है, और मैं इस इच्छा को जो है पूरा नहीं कर पाया। मैं बहुत दुखी था, है मैं, मेरा राज्य चला गया, सब कुछ चला गया। तो अश्वत्थामा कहता है अगर राजन मैं आपकी इच्छा पूरी करूं तो क्या होगा? तो दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा इधर आओ, अगर तुमने जो है पांचों पांडवों को मार दिया, तो जो है मैं जीवित रहा तो आधा राज्य दूंगा तुम्हें। पांचों पांडवों को मार दो, अगर मैं जीवित रहा तो आधा राज्य तुम्हारा है, अगर मैं मर गया तो पूरा राज्य मैं तुम्हें देता हूं। इस तरह से व्यक्ति के मन में लालच आता है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो है ये लालच दिखाया गया। और अब बताते हैं कि अपने जो खून बह रहा था, ब्लड जो बह रहा था बॉडी से, तो भीम और दुर्योधन ने क्या किया, उसको निकाला अपने शरीर से, और अपने शरीर से निकाल करके उस ब्लड को जो है मस्तक पर तिलक कर दिया। किसके? अश्वत्थामा के। तो इतिहास में ये सबसे गलत घटना हुई यहाँ पर। क्यों हुई? क्योंकि अक्षत्रियों को, राजा को तिलक करता है ब्राह्मण। यहाँ उल्टा हो रहा है कि अक्षत्रिय जो है ब्राह्मण को तिलक कर रहे हैं, क्योंकि क्षत्रिय के आदि ब्राह्मण सतोगुणी होता है, लेकिन राजा क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण से भरा होता है। दुर्योधन तो पूरा तमोगुण से था। तो जब कोई तमोगुणी व्यक्ति इस तरह से आशीर्वाद देगा, ये करेगा, तो उस ब्राह्मण की तो हालत खराब होनी है। उस ब्राह्मण की तो हालत क्या होनी है, खराब होनी है। तो उसकी बुद्धि क्या हो गई, भ्रमित हो गई। और उसने देखा एक पेड़ के ऊपर जो है दो पक्षी बैठे थे, अंधेरी रात्रि का लाभ उठा करके। किसने? अंधेरी की रात्रि का जो उल्लू होता है
बैया के, एक बैया नामक एक पक्षी होता है, उसके जो है सारे बच्चों को मार दिया, क्योंकि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, उल्लू को रात्रि में उसकी आंख खुलती है। तो जब ये देखा उस पेड़ के नीचे जिसके अश्वत्थामा बैठा हुआ था और प्लान कर रहा था कि मैं कैसे पांडवों का वध करूं, मैं कैसे पांडवों को जो हूं मतलब सबक सिखाऊं, उनको मैं कैसे मारूं, तो उसके मन में योजना आई कि क्यों ना मैं भी इसी प्रकार से रात्रि का लाभ उठा करके क्या कर दूं, उन सारे पांडवों के बच्चों का वध कर दूं। और रात्रि में ही पहुंच गया उस शिविर में जहां पर पांडव लोग रहते थे। जैसे ही पांडव लोग इस बात है खुशी मना रहे थे कि महाभारत का युद्ध अब खत्म हो गया, सारे दुष्ट मारे गए, तो भगवान आकर के कहते हैं पांडवों से कि पांडव, अच्छी बात है कि आप लोग खुशी मना रहे हो, प्रसन्न हो, और वे सब लोग मारे गए, लेकिन हमें सिद्धांत बताते हैं। सिद्धांत क्या बताते हैं कि जब भी हमारे जीवन में खुशी हो या दुख हो, खुशी हो या दुख हो, सुख या दुख हो, तो दोनों ही स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, साधु संतों की शरण में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। चलो ये आश्रम खाली करो और यहाँ से पास में ही जो है ऋषि मुनियों का जो आश्रम है वहां पर चलते हैं। तो पांचों पांडव चले गए। पांचों पांडव द्रौपदी ने कहा, अरे मेरे 5 बेटे भी तो ये, इनको भी लेके चलते। तो उनको उठाना चाहो, वो नहीं उठे। बोला नहीं नहीं मम्मी, ये इस तरह से जो है हम नहीं उठेंगे। माता जो है बोला नहीं नहीं, आपके जो मामा जी है भगवान श्री कृष्ण कह रहे चलो। बोला नहीं, वो ऐसे ही कहते रहते, हम नहीं जाएंगे, हम तो अपने दूसरे मामा के साथ में सो रहे हो। दूसरे मामा कौन थे? उन 5 बच्चों के मामा दूसरे कौन थे जो उनके साथ में सो रहे थे? कौन बताएगा? हम इनके साथ में सो रहे हैं और यहाँ पर हम रात्रि में आराम से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो गई तो हम बताएंगे। तो इतना कहकर के पांडव जो है चले गए। और वे जो बच्चे थे वे किसके साथ में? अपने दूसरे मामा, अर्थात द्रौपदी का जो भाई है, राजा द्रुपद का जो पुत्र है, उसका नाम है धृष्टद्युम्न, जिसने वध किसका किया था? द्रोणाचार्य का शीश काटा था। कंजुओ मरो व नरो अस्तु थामा अस्ति अस्ति है कि हाथी मरो, कुंज मैंने पशु है, नरा मैंने मनुष्य, कि चाहे पशु मारा गया हो चाहे मनुष्य मारा गया हो, सत्य ये बात है कि अस्थामा मारा गया। और जो धृतराष्ट्र जी थे उनको भी जो है ये बात जो है पूछी जब उन्होंने, कि उन्होंने द्रोणाचार्य जी को किसी पे विश्वास क्या नहीं आया, विश्वास नहीं आया जिस बात का कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कहा कि सब झूठ बोलते हैं, केवल एक ही सत्यवादी है, वो है युधिष्ठिर जी। मैं युधिष्ठिर से पूछूंगा, अगर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा, तो जो है तो मैं मानूंगा, नहीं तो मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो जब युधिष्ठिर जी से पूछा कि बताइए युधिष्ठिर महाराज, क्या मेरा बेटा वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, उससे पहले उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा अश्वत्थामा मारा गया, उससे पहले ही भगवान ने क्या किया, शंख बजा दिया। युधिष्ठिर महाराज ये कहना चाह रहे थे कि अश्वत्थामा मारा गया जरूर, लेकिन अश्वत्थामा हाथी मारा गया। हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया है, अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया, क्योंकि उस में ही क्या था, उस समय भीमसेन ने अपनी तेज गदा के प्रहार से उस अश्वत्थामा हाथी के मस्तक पर प्रहार किया, वो मर गया। ये पूरा प्लानिंग किया गया, बताया गया, अश्वत्थामा हाथी मारा गया। ये बात युधिष्ठिर महाराज बताने ही वाले थे, लेकिन तभी क्या हुआ, बहुत तेज से जो है शंख बजा, और वो जो द्रोणाचार्य थे उस बात को पूरा नहीं सुन पाए। और जैसे ही नहीं सुन पाए, मैंने एक बार पिछले वर्ष बताया भी था, बड़े ध्यान से सुनने की बात है, नोट करने वाली बात है, कि भीष्म पितामह ने ऐसे 10 नियम बनाए थे कि कोई भी युद्ध के नियमों को में जो भाग ले रहे थे योद्धा, उन सब के लिए बनाए गए थे, कोई भी डिस्टरबेंस ना हो किसी भी किस्म के। वो नियम हम आपको कभी बाद में बताएं, कभी जब हम फ्री होंगे तब आपको बताएंगे कि वो 10 नियम क्या थे जो अश्वत्थामा भीष्म पितामह के द्वारा महाभारत के युद्ध के समय बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे वो सारे नियम जो थे एक एक करके टूटते चले गए। तो इस प्रकार से जब अश्वत्थामा ने देखा कि 5 पांडव जो है शिविर में नहीं है, उनके बच्चे हैं, और उनको देख कर उसने देखा कि क्योंकि 5 पांडव देख करके विचलित हो गया। यहाँ पर ये हुआ था, वो विचलित हो गया था कि डिस्टर्ब क्या हुआ,
उसने देखा अरे पांचों पांडव, क्योंकि पांचों जो पांडव थे, पांचों पांडवों के जो पुत्र थे, युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसे, भीम का पुत्र भीम जैसे, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसे, नकुल का पुत्र नकुल जैसे, सहदेव का पुत्र सहदेव जैसे, अर्थात डिक्टो कॉपी थे। समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि ये पांचों पांडव है या उनके पुत्र है। तो इस प्रकार से जब उसने देखा, और साथ में क्या देखा कि दूसरे बिस्तर पे, दूसरे बेड पे बराबर में ही, उसी कक्ष में, उसी टेंट में दशदुमन सो रहा था। इतना देख करके दशदुमन, हाँ हाँ, डिक्टो का मतलब हम शकल ही होता है, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू, जैसा एज इट इज। तो दशदुमन को देखते ही अश्वत्थामा का जो खून था वो खोल उठा, और बहुत जो है जोश में आकर, बहुत क्रोध करके अश्वत्थामा ने जो है क्या किया, दशदुमन का जो सर था, जो बाल थे, शिखा के सोते हुए के यहां से शिखा पकड़ी, क्योंकि पूरा सर शिखा होता था, तो उस शिखा को ऐसे पकड़ा और सोचा कि इसको मैं तलवार से यदि मारूंगा, युद्ध करते हुए मारूंगा, तो ये वीर कहलाएगा, कि युद्ध करते हुए मारा गया। तो अश्वत्थामा ने बताते हैं कि यहाँ से उसका बाल पकड़ करके उस पे जमीन पे पत्थर पे उसको घसीट घसीट करके, घसीट घसीट कर उसका जो फेस था पूरा, उसको ऐसे घिस घिस करके तब उसको मारा। तभी इस प्रकार से पांचों, फिर पांचों जो पांडवों के जो बच्चे थे उनके भी सर कलम कर दिए, और एक बड़े से थाल में सजा करके पांच के पांच सिर, और उनके ऊपर एक बड़ा सा कपड़ा ढक करके लेकर के आते हैं रात्रि में, कहां पर, दुर्योधन के पास, जो दुर्योधन पड़ा था सनी सरोवर के किनारे अधमरी अवस्था में। हाँ, नींद में ही मार दिया, सही बात है, सोते हुए, सोने का मतलब नींद ही होती है ना, सोने को मार दिया, थैंक यू और पितामह। तो जो है मार दिया उनको, लेकर के आया, दुर्योधन से कहता है कि देखो दुर्योधन, इस आज तुम्हारे इस दास अश्वत्थामा ने सारे पांडवों के वंश, सारे पांडवों को मार दिया, लो अपने खून, इनके खून से अपनी प्यास बुझाओ। जैसे ही दुर्योधन ने वो कपड़ा हटाया उस थाल के ऊपर से और देखा, और दुर्योधन भी चक्कर खा गया, देख करके कि ये तो वास्तव में पांचों पांडवों का सर लिया। जैसे ही दुर्योधन ने एग्जामिनेशन करना चाहा, उनको परीक्षण करना चाहा, जानना चाहा कि वास्तव में पांडव ही है क्या, तो पहले सर को जैसे दबाया, वो सर जो है किसका था, भीमसेन का था। तो सबसे पहले ध्यान भीमसेन पे का। जैसे ही भीमसेन के सर को दबाया, तो वो पचक गया, ऐसे पचक गया। युधिष्ठिर के सर को, अर्जुन के, नकुल के, सहदेव, ऐसे पचक गया। तो दुर्योधन ने कहा कि सच बताओ अश्वत्थामा, तुम किसका शीश लाए हो? ये पांचों पांडव नहीं हो सकते। जिस भीमसेन को मैं गदा के युद्ध में मारता था, उसका कुछ नहीं बिगड़ता था। इतने बड़े गदा के प्रहार से जिसका कुछ नहीं बिगड़ता था, क्या उसका हाथ के दबाने से उस शीश को सर पचा सकता है? क्या सब कुछ बिगड़ सकता है? सच बताओ ये किसके सरल है? तो कहते हैं कि महाराज, राजा राजकुमार जी, मैं तो उन्हीं के सर लाया। बोला नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पांचों पांडवों के सर नहीं लाए हो, बल्कि तुम उनके छोटे निरीही बालकों के सर लाए हो। और देखो, आने वाला इतिहास मुझे धिक्कारेगा, मुझे कायर कहेगा, कहेगा देखो उस दुर्योधन को देखो, जिसने राज्य को पाने की हवस में, राज्य को पाने की चाहत में, ललक में छोटे छोटे बालकों का वध करा दिया। इतिहास मुझे धिक्कारेगा, इतिहास में मेरा नाम कलंकित होगा, मेरा नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास में। तो बताते हैं भीमसेन को, सॉरी, दुर्योधन को भीमसेन ने नहीं मारा था, बल्कि दुर्योधन को दो श्राप मिले थे। क्या श्राप मिला था उसके जीवन में? कि जब भी तुम्हारे जीवन में सुख और दुख एक साथ उपस्थित होंगे, ये फोन थोड़ा सा उधर कोने में रख दो, इसका वो आ रहा है, वहां कोने पर रख दो, इसको रेंज कम आ रही है इसकी थोड़ी सी। बस, थैंक यू। जब भी तुम्हारे जीवन में सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उस जो है दुर्योधन का यहाँ पर मृत्यु होती है। तो कथा और भी लंबी है, लेकिन हमें और लोगों को भी आगे लाना है, विषय जाना है आगे।
तो इस प्रकार से फिर उसी अश्वत्थामा ने हम जानते हैं कि जो उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उनके जो सॉरी उत्तरा, यहाँ सही बात है, उत्तरा के ही गर्भ में परीक्षित महाराज का जो है पल रहे थे। फिर जो है जब देखा उन्होंने इन पांचों पांडवों का जो है इस प्रकार से जब वध कर दिया गया, तो ये देखने के लिए ये वध करने के पश्चात जो है सब लोग जो है बड़े दुखी हैं। और जो वो भाग रहा था ये देख करके अर्जुन को पता लगा, तो अर्जुन भी कन्हैया से कहता है कि प्रभु एक बार और आप रथ में शामिल हो, और जो है इस दुष्ट का एक बार हम क्या करना है, इसका हमें जो है दंडित करना है इसको। और जो है क्योंकि इसने क्या किया है, पांचों जो बालक है उनका वध किया है, निर्ही बालकों का, अब मैं इसको जो हूँ छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान ने फिर एक बार से रथ पकड़ा, रथ की लगाम पकड़ी, दौड़ा, और सामा दौड़ता जा रहा था। लेकिन जो अर्जुन के रथ के जो अश्व थे, जो घोड़े थे, वो भी हवा के जैसे दौड़ रहे थे। और जब जा करके फिर जो है अर्जुन ने क्या किया, पकड़ा उसको, और पकड़ करके जो है उसको जैसे ही लाए घसीट करके ले करके आए, तभी उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र जो है चला दिया। और ब्रह्मास्त्र से क्या हो गया, पूरा जो परीक्षित महाराज थे उनके अंतिम वंशज के ऊपर चला। परीक्षित महाराज जो माता उत्तरा के गर्भ में अभी जो है पल ही रहे थे, उनके ऊपर जैसे ही ये जो है चलाया, और वो उत्तरा महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना गाती है भागवतम में, त्राहिमाम त्राहिमाम है कि हे जो है प्रभु आप जो है सबके रक्षक है, सबकी रक्षा करने वाले है, रक्षा निदान है। तो आप जो है क्या करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो भगवान कहते हैं कि तुम जो हो उत्तरा, तुम मेरे पास क्यों आई हो, तुम्हें तो जो है कहाँ जाना चाहिए, पांचों अपने पति के पास जाना चाहिए, उधर ही कर दो। तो अपने पांचों जो है पांचों पति के पास, सॉरी अपने पांचों जो ससुर हैं उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि उत्तरा के जो पांचों पांडव हैं वो ससुर लगते थे, अर्थात वो अभिमन्यु की पुत्री थी अर्जुन के पुत्र की, तो उनकी पौत्र वधु थी। ले जाइए आप। हरे कृष्णा। तो उनसे रक्षा की याचना कीजिए, हम वो आपकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, क्योंकि मेरा मुझसे की रक्षा की याचना करते हैं। तो यहां पर उत्तरा जी बहुत सुंदर बात कहती है, कहती है कि हे कृष्ण, इस संसार में जितने भी सब वीर पुरुष हैं, ध्यान सुनने की बात है, नोट करने वाली बात है, इस संसार में जितने भी सब वीर पुरुष हैं, वे सब के सब किसी का जीवन तो ले सकते हैं, लेकिन किसी को जीवन नहीं दे सकते। आप ही ऐसे हो जो किसी को जीवन दे सकते हो, क्योंकि आप तो अपने गुरु संदीपन मुनि के मरे हुए पुत्र को भी समुद्र से लेकर के आए थे, जो प्रभास क्षेत्र में चला गया था स्नान करने, और 5 जानने नामक असुर ने जो है उसको खा लिया था। जब उसकी रक्षा कर सकते हो तो मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। तो अपनी प्रार्थना सुन करके पांडव और उत्तरा, कुंती महारानी, द्रौपदी महारानी की जो है भगवान ने जो है अंगूठे जितना आकार बनाया, और जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके जिस ब्रह्मास्त्र के द्वारा जो है वो जल रहा था, जो भूण था, जो शिशु था गर्भ में, वो जल रहा था, पूरा अखिल ब्रह्मांड में जो है त्राहिमाम हो रही थी। तब भगवान ने जो है क्या किया, परीक्षित की जो है अंदर से भी रक्षा की और बाहर से भी रक्षा की, दोनों तरफ से भगवान ने क्या की, इंटरनली और एक्सटर्नली रक्षा की। और फिर अर्जुन को कहा कि अब इस जो है इस दुष्ट ने क्या किया, जब उसको पकड़ा कि इसको जो है क्या करो, रोको, इसको रोको, बंद करो इसको, तो कहता है कि मुझे रोकना नहीं आता, मैंने नहीं सीखा था, मैं तो भैया नंबर 2 में नकल करके पास हुआ हूँ, मैं तो मुझे नहीं कुछ पता, अब मुझे मारो, छोड़ो, मुझे नहीं पता, मैं तो भाग रहा हूँ। देखते हैं जैसे कभी कभी मूवी में गुंडे जो लोग होते हैं वो मिसाइल को स्टार्ट कर देते हैं और रोक नहीं पाते, फिर हीरो आता है, हीरो आकर के उसको बंद करता है। वो तो फिल्म में होता है, लेकिन रियली में यहाँ हो रहा था। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन के भगवान के आदेश से फिर अर्जुन ने उसको समित किया, और दुर्योधन उसको अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बांध करके उसको सिर में लेकर के आते हैं, और जैसे लेकर आते हैं द्रौपदी महारानी के चरणों में डाल देते हैं, कहते हैं द्रौपदी ये तुम्हारा जो है क्या है, दोषी है, इसको बताओ तुम कैसा दंड देना चाहो। भगवान एक तरफ मुस्कुरा रहे थे खड़े होकर के, और जो है दूसरी तरफ भीम कह रहा था कि इसको मारो, इसको नहीं तुम मारोगे अर्जुन, मैं मारूंगा। युधिष्ठिर महाराज भी बड़े शांत थे,
तो द्रौपदी महारानी बहुत सुंदर उस समय कहती है, मुच्यताम मुच्यताम किलबसी ब्राह्मणों अपि राजन अपि है न नष्ट प्रायसः। अर्थात हे अर्जुन, क्या तुम्हें नहीं पता, इसको छोड़ दो, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, क्योंकि ये ब्राह्मण का पुत्र है, तुम्हारा गुरु पुत्र, तुम्हारे गुरु का पुत्र है, तुम्हारे जिस गुरु ने तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई है उसका पुत्र है ये, छोड़ दो। कहते हैं कि द्रौपदी महारानी, आपका हृदय कितना विशाल है, कि आप जो है क्या कर रही हो, इसको क्षमा कर रही हो। कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम आ रही है नो प्रॉब्लम, वीडियो में आ जाएगी, ठीक है, वो इस वीडियो में आपको सेंड करेगा। अब आप सुनते रहिए। कुछ हुआ देख थोड़ा सा दिखाना, वो दिखाना। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि तुम्हारा हृदय कितना विशाल है कि अपने दोषी पुत्रों को भी, दोषी व्यक्ति को भी आप क्या करिए, वो कह रही कि इसको क्षमा कर दो है। ऐसा कैसा हृदय? तो द्रौपदी महारानी वहां पर बहुत सुंदर बात कहती है, हे पांडव, हे अर्जुन, आपको नहीं पता कि जिस राज्य में कोई ब्राह्मण की पत्नी यदि वो संध्या के समय बैठ करके क्रंदन करती है तो उस धर्मात्मा राजा की 21 पीढ़ियों तक समूल नष्ट हो जाता है। मुझे पता है मेरे बेटे मारे गए हैं, दुख है, बहुत दुख है मुझे भी, मेरे बेटे मारे गए, लेकिन मेरे 5 बेटे मारे गए हैं। मैं उन 5 बेटों के लिए क्या कर सकती हूँ? अक्षमा दान कर सकती हूँ, मैं सहन कर सकती हूँ दुख को। बहुत भारी दुख है संसार में, मैं सहन कर लूंगी, लेकिन ये अपनी माता का अकेला ही बेटा है, क्योंकि इसके पिता पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे भाई के द्वारा। तो ये अपनी माता का अंधी आंखों का तारा है, अंधे की लकड़ी का सहारा है, इसलिए इसको छोड़ दो। फिर भगवान कहते हैं कि हाँ, किसी द्विज बंधु वहां शब्द आया है कि जो ब्राह्मण जन्म में तो लिया लेकिन कर्म उसके ब्राह्मण जैसे नहीं रहे हैं। तो भगवान फिर कहते हैं कि यदि किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी मृत्यु से बढ़कर होता है, फिर उसके हाथ बांध करके जो है उसका जो है शिखा काट करके, जो शिखा है काट करके, और उसके जो मणि थी, जो अस्थामा के मस्तक में जो मणि थी वो जो है वो निकाल लेते हैं तलवार से, जिसमें उसका तेज होता है। वो बहुत रोता है, मणि मत निकालो, मेरे भूख प्यास जो है, मैं इससे हमेशा और फ्रेश रहता हूँ, तरोताजा रहता हूँ, मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं हमेशा जोश में रहता हूँ, ये मत निकालो। लेकिन अर्जुन ने निकाल ली और हाथ पैर बांध कर उसका सीखा काट करके जो है उसको शिविर से बाहर धक्का दे दिया। कहते हैं कि सम्मानित व्यक्ति होता है उसका अपमान भी मृत्यु जैसा ही होता है। सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दे तो वो मृत्यु से बढ़कर होता है। इसी बात को भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय में कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध छोड़कर भागोगे, तुम सम्मानित व्यक्ति हो, संसार के तुम सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, और तुम युद्ध छोड़ के भागोगे तो शत्रुओं की सभा में तुम्हारी उपहास होगा। अरे वो अर्जुन जो है युद्ध से भाग गया, कायर है, झूठा दिखावा करता था, मैं धनुधर हूं। तो इस प्रकार से जो है क्या है कि तुम्हारा अपमान होगा और वो मृत्यु से बढ़ के होगा। तो यहाँ पर जो है ये अश्वत्थामा के बारे में बता, फिर अश्वत्थामा को छोड़ देगा। वो अश्वत्थामा अभी भी है, तिब्बत के पहाड़ियों में, हिमालय में रहता है। और 1-2 व्यक्ति को मतलब किसी संत महात्मा को मिला भी है, कुछ दिन पहले न्यूज भी आई थी। और वो तिब्बत की पहाड़ियों से निकल करके वाया कुरुक्षेत्र रास्ते से द्वारिका जाता है पूरी रात। बहुत उसका विशाल शरीर है और उसके माथे से हमेशा रक्त बहता रहता है मणि के कारण। और वो द्वारिका जाता है, द्वारिका में स्नान करके फिर वापसी लौट आता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये जो है हमारी अश्वत्थामा का विषय पूर्ण होता है। यह सब किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम अगला नेक्स्ट क्लास में अगला विषय लेंगे। यस, किसी वक्त का क्वेश्चन है, कमेंट है प्लीज।